नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले 22 जुलाई 2025 की मोस्ट करेंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये करेंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 7,200 करोड़ की आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 7,200 करोड़ रुपए का परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए बिहार राज्य में किया गया है। तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए का परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। और आपको बता दूं कि इस परियोजना के तहत रेल का विकास होगा, सड़क का विकास होगा, ग्रामीण विकास होगा, मत्स्य पालन होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विकास किया जाएगा। और आपको बता दूं कि यह परियोजना विकसित भारत 2047 दृष्टि के अनुरूप है, यानी कि विकसित भारत 2047 के तहत इस परियोजना को पास किया गया है। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इसका लक्ष्य रखा गया कि भारत को स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? तो 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर देखते हैं 100वीं वर्षगांठ। तो यहाँ पर देखते हैं 100वीं वर्षगांठ कब आएगा? तो यहाँ पर आएगा 2047 में हमारा 100वीं वर्षगांठ आएगा। और तब तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है। तो भारतीय सेना के द्वारा एक परीक्षण लद्दाख में किया गया है। तो किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा आकाश प्राइम का परीक्षण किया गया है। तो आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए, यानी कि वायु सेना को मजबूत करने के लिए आकाश प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि लद्दाख में किया गया है। इसके अलावा यह आकाश प्रणाली का उन्नत संस्करण है जो स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। और आपको बता दूं कि इसमें आरएफ शिखर लगा होता है। और आरएफ शिखर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर। और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम और इलाके में सटीक निशाना लगाने में किया जाता है। मान लीजिए कि बरसात हो या फिर ठंडे के मौसम में कुहासा गिरते रहता है, तो ऐसे मौसम में आरएफ शिखर की मदद से सटीक निशाना लगाया जाता है। और आपको बता दूं कि यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जिसे 4,500 मीटर की ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है और 25 से 30 किलोमीटर तक हवाई खतरों को नष्ट किया जा सकता है। अगर कोई मिसाइल 25 से 30 किलोमीटर तक की रेडियस में इस मिसाइल के करीब आ जाता है तो यह मिसाइल दूसरे मिसाइल को नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत की पहली रोल ऑफ फेरी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा रोल ऑफ फेरी सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी गोवा सरकार के द्वारा किया गया है। तो देख सकते हैं कि गोवा सरकार ने भारत की पहली आरओ फेरी सेवा का उद्घाटन किया है, जो कि मांडवी नदी पर किया गया है और जो चुराओ द्वीप को राजधानी पणजी से जोड़ती है। और इस सेवा का उद्देश्य क्या है? तो इस सेवा का उद्देश्य है कि पानी के रास्तों का विकास करना है। तो पानी के रास्तों का विकास करना है जिससे कि यात्रा में समय बचेगा और साथ ही साथ स्थानीय लोगों व पर्यटकों दोनों को यहाँ पर सफ़र में आसानी मिलेगी। तो इस कारण से यहाँ पर गोवा सरकार के द्वारा आरओ फेरी सेवा का उद्घाटन किया गया है या फिर शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान को, जो कि शिक्षा केंद्रीय मंत्री हैं। उसको यहाँ पर कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तस्वीर दिया गया है। तो इन्हीं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 15 जुलाई 2025 को कटक, जो कि ओडिशा में है, वहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है। और यह समारोह प्रसिद्ध ओडिया कवि आदिकवि सरला दास की जयंती पर आयोजित हुआ था। और यह पुरस्कार ओडिशा की संस्कृति और साहित्य के प्रति योगदान के लिए दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 क्यों मिला है? तो यह ओडिशा की संस्कृति और साहित्य के प्रति योगदान के लिए दिया गया है।
अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो किसको किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा अहमदाबाद शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में अहमदाबाद को भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना गया है और घोषित किया गया है। और आपको बता दूं कि इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में बहुत सारे देशों ने भाग लिया था। लगभग 4,589 शहरों ने इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भाग लिया था। और आपको बता दूं कि अहमदाबाद ने स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतरीन प्रदर्शन किया और पहला स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया। तो किस विदेशी विश्वविद्यालय के द्वारा भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया गया। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दुनिया के टॉप विश्वविद्यालयों में जो कि ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, वह अब भारत में अपना पहला कैंपस खोलने वाली है। तो ब्रिटेन का एक विश्वविद्यालय का नाम है साउथहैम्पटन, जो कि अब भारत में भी खुलने वाली है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान है और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कि नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने संयुक्त रूप से गुरुग्राम हरियाणा में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के पहले भारतीय परिसर का उद्घाटन किया। तो ब्रिटेन का जो विश्वविद्यालय है अब वह हरियाणा में भी खुलने वाला है। और आपको बता दूं कि यह ऐतिहासिक कदम यूजीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ इसमें भारतीय छात्रों को वैश्विक स्तर की भी शिक्षा मिलेगी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत जिला स्तर पर योजना कौन तैयार करेगा। तो निम्नलिखित में दिए गए ऑप्शन में कौन करेगा। तो इसका जवाब हो जाएगा जिला कलेक्टर के नेतृत्व धन धान्य कृषि योजना समिति करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई है। तो जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है उसकी शुरुआत यहाँ पर 6 वर्षों के लिए की गई है, जो 100 जिलों को कवर करेगी। तो यह 100 से भी अधिक जिलों को कवर करेगी और यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। और इस योजना के तहत किसको यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो इस योजना के तहत कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों को फायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में उद्घाटन किया गया है। तो भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में उद्घाटित किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा असम राज्य में किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि असम में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है। और असम का मुख्यमंत्री कौन है। तो असम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया है। यह पार्क मछली पालकों को एक्वापोनिक्स और बायोफ्लोक, तो यहाँ पर एक्वापोनिक्स और बायोफ्लोक का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि पानी में पौधे को भी उगाया जाएगा और साथ ही साथ मछली को भी पाला जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि मछलियों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा और उसको विकास करने में भी ध्यान दिया जाएगा। तो इसी को यहाँ पर एक्वापोनिक्स और बायोफ्लोक के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ सजावटी मछलियों का भी पालन किया जाएगा। तो इस योजना के तहत यानी कि पहला जो एक्वाटेक पार्क यहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो इसमें विशेषकर मछली पालकों को यहाँ पर फायदा होने वाला है और मछली पालन के तरीकों को यहाँ पर बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्रूज भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्रूज भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि 2029 तक समुद्री क्रूज यातायात को 10 गुना बढ़ाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री जो कि श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 30 सितंबर 2024 को क्रूज भारत मिशन की शुरुआत किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था भारत को वैश्विक क्रूज पर्यटन केंद्र बनाना है और इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2029 तक समुद्री क्रूज पर्यटन को 10 गुना बढ़ा देना है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 2024-25 में प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में भारत में कौन सबसे शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा राज्य आलू उत्पादन में भारत में सबसे शीर्ष पर रहा है यानी कि प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य रहा है। ऑप्शन सी गुजरात राज्य रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गुजरात में 2024-25 में कुल 48.59 लाख टन आलू का उत्पादन दर्ज किया गया है, जिसमें कि फ्रेंच फ्राइज और वेफर्स में प्रसंस्करण के लिए उगाए जाने वाली किस्में की यहाँ पर आलू को शामिल किया गया है।
और यह राज्य भारत में आलू का शीर्ष उत्पादक बनकर उभरा है, यानी कि पहला स्थान में गुजरात आया है और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश आया है और फिर पंजाब का स्थान है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।